Good morning, my dear pupil teachers of STC first year. The subject is English Language Proficiency and Pedagogy, paper number 6. And today's topic is English Language in India. And the teaching points are English as an associate language. Second, modified three-language formula. Third, demand of English after independence. And fourth, the nature of English language. Fifth, English as a second language in India. And fourth, multilingual nature of English. First point, English as an associate language. When Hindi was given much importance according to the constitution, there was a much opposition started in non-Hindi speaking areas, and ultimately the government was forced, and Jawaharlal Nehru in 1959, when he was the first Prime Minister of India, he assured the English would be as an associate official language. Means the government work can be done in Hindi as well as in English also. So this was given the associate language status. Second point, modified three-language formula. In earlier lesson we studied about the three-language formula, but in 1964-66 Education Commission which was held in 1964-66, this three-language formula was modified, somewhat corrected due to the opposition of non-Hindi speaking area. What was that? A lower primary school level, class 1st to 4th, means age limit 6 to 9. Mother tongue or regional language will be the medium of the study. In upper primary school, that is class 5th to 8th, means from the age limit 10 to 13. Lower secondary stage, non-Hindi speaking mother tongue or regional language will be the medium of study, and Hindi or English. If Hindi is already there, then English. And in Hindi speaking area, mother tongue or regional language, second language will be the English or Hindi if English is mother tongue, and a modern Indian language except Hindi. This was the modified three-language formula. And now third, demand for. तो ये थ्री लैंग्वेज फार्मूला का सुधारा गया रूप है, मॉडिफाइड रूप है कि इसके अंदर जो लोअर क्लास है, छोटी क्लास है, उनके अंदर एक पहली क्लास से चौथी क्लास तक मदर टंग या प्रादेशिक भाषा, रीजनल लैंग्वेज का मतलब प्रादेशिक भाषा, और अपर प्राइमरी जो क्लास 5वीं से 8वीं तक है उसमें मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज, और उसके साथ में हिंदी या अंग्रेजी, इन दोनों में से कोई भी। यदि मदर टंग के अंदर हिंदी आ गई है तो इंग्लिश होगी। और लोअर सेकेंडरी स्टेज क्लास 8 से लगा करके 10 तक जो एज लिमिट क्या होगी, 10 साल से लगा करके 15 साल तक। नॉन हिंदी स्पीकिंग एरिया में क्या होगा, जहाँ हिंदी नहीं बोलते हैं वहाँ मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज पहली तो ये होगी, और दूसरी लैंग्वेज क्या होगी, हिंदी, क्योंकि वहाँ हिंदी नहीं बोली जाती तो हिंदी भी सिखाई जाएगी, और तीसरी लैंग्वेज इंग्लिश, ताकि वो संतुष्ट हो। और हिंदी स्पीकिंग एरिया के अंदर क्या है, मदर टंग यानी मातृभाषा या
रीजनल यानी प्रादेशिक भाषा, और ए मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। हिंदी के अलावा कोई भी दूसरी मॉडर्न, हिंदी तो ऊपर आ गई है, इसलिए हिंदी के अलावा कोई भी दूसरी भाषा, गुजराती हो कि मराठी हो कि कोई भी। थर्ड पॉइंट है डिमांड ऑफ इंग्लिश आफ्टर इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के बाद में अंग्रेजी की मांग एकदम बढ़ गई। जो ही संविधान के अंदर अंग्रेजी को मान्यता दी गई तो देश के अंदर इंग्लिश मीडियम स्कूल की जो प्राइवेट स्कूल है उनकी बाढ़ आ गई। हाँ, अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल एस्टाब्लिश्ड। बहुत सारे स्कूल स्थापित हो गए अंग्रेजी माध्यम के। अब यहाँ हमारे देश में 3 प्रकार के स्कूल है, 3 टाइप ऑफ स्कूल इंडिया के अंदर है। नंबर 1 है सेंट्रल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, जो हमारे यहाँ माउंट आबू में है केंद्रीय विद्यालय। वो किसके लिए होता है? जो सेंट्रल एम्प्लॉइज जो है, रेलवे वाले हैं, कि इन लोगों के लिए जो है यदि ट्रांसफ़र होते हैं तो बच्चे इनके उन सेंट्रल स्कूल में पढ़ सकते हैं। वहाँ CBSE का कार्यक्रम चलता है, पाठ्यक्रम चलता है। तो पहला सेंट्रल स्कूल, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट स्कूल, राजस्थान की सरकारी स्कूल, और तीसरी जो है गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट स्कूल्स। सरकार अनुदान देती है और प्राइवेट, लेकिन आजकल क्या है, इन सारे एडेड स्कूलों को गवर्नमेंट में मर्ज ही कर दिया गया है, इसलिए अब कोई भी गवर्नमेंट एडेड नहीं है, टोटली प्राइवेट स्कूल है। तो 3 प्रकार की स्कूल चलती है। At most all education commission recommended English education, क्योंकि इंग्लिश का देखा है कि बहुत ही ज़्यादा लोगों में करेज है, तो हर एजुकेशन कमीशन के बाद जो बैठे उन्होंने अंग्रेजी को रिकमेंड किया है। द नेचर ऑफ इंग्लिश, अब अंग्रेजी भाषा की प्रकृति कैसी है, किस प्रकार की ये भाषा है? तो इंग्लिश इज एन एडवांस्ड एंड प्रोग्रेसिव भाषा, ये विकसित भाषा है, हाँ, और उच्च स्तर की भाषा है। इट हैज़ इट्स पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर फॉर्म, इसके अंदर प्रेजेंट फॉर्म भी है, पास्ट फॉर्म भी है, फ्यूचर फॉर्म भी है, तो इसकी खुद की ही सारा है। इट हैज़ इट्स ओन फोनेम्स, फोनेम्स का मतलब इसका साउंड स्कीम, मैंने साउंड स्कीम बताए हुए हैं, वो वोवेल्स और कॉन्सोनेंट और डिप्थोंग्स और मोनोप्थोंग्स और ये सब समझाए हुए हैं। तो ये सारे साउंड सिस्टम अंग्रेजी के खुद के हैं। इसके अलावा मॉर्फिम्स है, मॉर्फिम्स का मतलब ग्रामर रूल्स है, प्लूरल बनाना, जेंडर बदलना, ये सारे मॉर्फिम्स के अंदर आते हैं। एंड सिंटैक्स, सिंटैक्स का मतलब होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये भी अंग्रेजी के अंदर खुद का है। It has a tendency to absorb the words and expression from the other language. अंग्रेजी में क्या विशेषता है कि अंग्रेजी दूसरी भाषाओं से शब्द को ग्रहण कर लेती है और अपने में फंसा लेती है, अब्जॉर्व कर लेती है, उनके एक्सप्रेशन अंदर ले लेती है। तो अंग्रेजी भाषा एक ग्रेजुअल विकसित भाषा है, जिसने फ्रांस से, जर्मनी से, इटली से और यहाँ तक हिंदी और संस्कृत से भी शब्दों को लिया है और एक आज बहुत विकसित भाषा है। तो ऐसी लचीली भाषा ही विकसित होती है। ड्यू टू द फ्लेक्सिबिलिटी इंग्लिश इज़ वेरी डेवलप्ड लैंग्वेज। अब 5th पॉइंट है इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया। भारत में अंग्रेजी सेकेंड लैंग्वेज, ESA का मतलब इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज। सेकेंड लैंग्वेज, लैक ऑफ सेंट्रल पॉलिसी। तो इन इंडिया टीचिंग इंग्लिश इज एज ए सेकेंड लैंग्वेज और लैक ऑफ सेंट्रल पॉलिसी। अब केंद्र का कोई भी पॉलिसी नहीं होने के कारण अलग अलग स्टेट्स अपनी अपनी अलग अलग पॉलिसियाँ बनाते हैं। लैक का मतलब कमी, लैक ऑफ सेंट्रल पॉलिसी, डिफरेंट स्टेट्स हैव डिफरेंट पॉलिसीज, अलग अलग स्टेट अलग अलग नीतियाँ अपनाते हैं। इन सम स्टेट्स इंग्लिश स्टार्ट्स फ्रॉम 5th क्लास। इंग्लिश पढ़ाना जो है वो 5वीं क्लास से शुरू हो जाता है, कुछ स्कूलों में 8वीं से शुरू होता है, while in some from 8th class. In Rajasthan, English teaching is started from 1st class, पहली क्लास से ही पढ़ाई जाती है इंग्लिश की।
ठीक है। तो अंग्रेज़ी जो सेकंड लैंग्वेज है वो बोलचाल की भाषा है, क्योंकि इंडिया इज ए मल्टीलिंगुअल, अभी नेक्स्ट होगा मल्टीलिंगुअल कंट्री, यानी यहाँ बहुत लैंग्वेज है, इसलिए आपस में बात करने के लिए अंग्रेज़ी का उपयोग करता है। दिस इज़ ए लिंगुआ फ्रेंका। लिंगुआ फ्रेंका का मतलब होता है एक कड़ी लिंक लैंग्वेज लोगों के बीच में। अब गवर्नमेंट के जैसे मान लिया मद्रास का आदमी बैठता है, कश्मीर का बैठता है, राजस्थान का बैठता है, तो वो आपस में गवर्नमेंट की बात जो करते हैं, दे आर स्पीकिंग इन इंग्लिश। So this is English as a second language is used in government, in social, society इधर से जाती है, in education, in business area. In these areas, yes, English language as a second language is used. Now 6, multilingual country. इंडिया इज ए मल्टीलिंगुअल कंट्री। मल्टी का मतलब होता है मैनी, तो लिंगुअल का मतलब लैंग्वेज। कई भाषा है यहाँ पर, कई भाषा होने के कारण इंडिया इज कॉल्ड एज द मल्टीलिंगुअल, मल्टीकल्चरल, मल्टी सोशल, मल्टी जोग्राफिकल नेशन कहलाता है। यहाँ कई भाषा है, कई धर्म है, रिलीजन, मल्टी रीजनल, कल्चर बहुत सारे हैं, तो मल्टी कल्चरल है। तो इंडिया इज ए मल्टीलिंगुअल, मल्टी कल्चरल, मल्टी सोशल, मल्टी जोग्राफिकल, अलग अलग प्रकार की जोग्राफी है, कहीं पहाड़ है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं क्या है। तो ये नाउ देयर आर सम असाइनमेंट क्वेश्चंस। नंबर 1, हाउ डिड नेहरू सेटिस्फाई नॉन हिंदी स्पीकिंग पीपल? जो लोग हिंदी नहीं बोलते उन लोगों को संतुष्ट करने के लिए क्या किया? तो इंग्लिश वॉज मेड द एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है। क्वेश्चन 2, व्हाट इज मॉडिफाइड 3 लैंग्वेज फार्मूला? तो मैंने आपको बताया 3 लैंग्वेज फार्मूला, द मॉडिफाइड। नंबर 3, राइट नोट्स, नेचर ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश का नेचर कैसा है? तो विकसित भाषा, दिस इज ए प्रोग्रेसिव लैंग्वेज, दिस इज ए developed language, and it has its own grammar, vocabularies, and its own sentence structure. ESL, इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज, इसके ऊपर आप नोट लिखोगे, इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज, ESL का मतलब, और मल्टीलिंगुअल नेचर ऑफ इंडिया। थैंक यू, हैव ए गुड नाइस डे माय डियर पीपल टीचर्स।